अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फैब स्टिचिंग। आज बहुत ही खूबसूरत और मुनफरिद सा डिज़ाइन शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने ले लिया है ये हार्ड पेपर और इस पे मैं ड्रॉ करूंगी 1 इंच का ब्लॉक और 1-1 इंच के फासले पर मैं चारों तरफ से निशान लगा लूँगी ताकि बिल्कुल इक्वल हमारे पास एक स्क्वायर आ जाए। और इस तरह के मैं 2 स्क्वायर ड्रॉ करूँगी, पहले 1 इंच का और फिर 1.5 इंच का। तो सबसे पहले हम 1 इंच का ब्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं। आज का डिज़ाइन थोड़ा सा लेंथी है और मुश्किल भी है, लेकिन मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बनाना सिखाया है ताकि आपके लिए मेजरमेंट और डिज़ाइन ड्रॉ करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो ये ब्लॉक की कटिंग मैं कर लूँगी। उसके अलावा 1.5 इंच का भी ब्लॉक मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। ये मैंने कटिंग पहले से कर ली थी। तो यहाँ पे ये देखिए, स्लीव्स पे मैं ये डिज़ाइन बनाऊंगी। आप चाहें तो दामन पे ये डिज़ाइन बना सकते हैं और इसके अलावा ट्राउज़र पे भी ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगेगा कंट्रास्ट कलर में। और यहाँ पे मैंने बुकरम लिया है, इसकी टोटल चौड़ाई 3 इंच है और दरमियान में 1.5 इंच के फासले पर मैंने निशान ड्रॉ कर लिए हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी बिल्कुल दरमियान में, क्योंकि डिज़ाइन जो है वो हम बिल्कुल दरमियान से स्टार्ट करेंगे ताकि बहुत आसान तरीके से आप इस डिज़ाइन को बनाना सीख जाएं। और यहाँ पे मैं 1.5 इंच वाला ब्लॉक ड्रॉ कर रही हूँ। चारों तरफ से मैंने 1.5 इंच के फासले पर निशान लगा लिए हैं, क्योंकि पेपर हमारे पास हर तरफ से इक्वल नहीं है। तो हमने ये कोशिश करनी है कि हमारा ब्लॉक जो है वो बिल्कुल इक्वल बने। और यहाँ पे इस तरह से हमने ब्लॉक ड्रॉ कर लेनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। आप चाहें तो बुकरम पे भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, 1.5 इंच का ये ब्लॉक हमारा रेडी हो गया है। अब इसके अलावा यहाँ पे मैंने छोटा ब्लॉक सबसे दरमियान में रखना है। पहले दरमियान में हम इसके बिल्कुल दरमियान में लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों के दरमियान में, ताकि हमने दरमियान से दरमियान मैच करना है। फिर बुकरम को भी हमने दरमियान से निशान लगा लिया था। यहाँ पे बिल्कुल दरमियान में मैंने जो हमारे पास 1.5 इंच का स्क्वायर है उसको रखते हुए बिल्कुल दरमियानी लाइन से दरमियानी लाइन मिलाते हुए ड्रॉ कर लिया है। अब छोटा स्क्वायर रखेंगे 1 इंच वाला, अब उसको भी एज़ इट इज़ ही ड्रॉ कर लेंगे, दरमियान में कोई फासला नहीं रखेंगे। दोनों जानिब से ये इक्वल मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करते वक्त बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि ड्राइंग जब आप करते हैं, डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 मैंने इसको ड्रॉ कर लिया था। अब यहाँ पे जितना फासला हमारे पास बुकरम का आ रहा है, सेम उतना छोड़ते हुए हमने तमाम निशान इस तरह से ड्रॉ कर लेने हैं लाइन। और यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से 1 इंच आधा इंच से थोड़ा थोड़ा कम, 1 पॉइंट कम ये हमारे पास लाइन आ रही हैं। तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा डिज़ाइन इस तरह से कुछ बन के रेडी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते वक्त आपने बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि कोई भी साइड या कोई भी जो हमारे पास कॉर्नर है, कोना है, वो बिल्कुल भी आपका ख़राब ना कटे, क्योंकि सिलाई करते हुए फिर डिज़ाइन आपका बिल्कुल ख़राब बनेगा। यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। अब दरमियान की कटिंग भी मैं आपको बता देती हूँ कि दरमियान की कटिंग आप किस तरह से करेंगे। चारों तरफ से हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है बिल्कुल, और फिर साइड से हमने लाइन के ऊपर, बिल्कुल लाइन के ऊपर कटिंग कर ली है बहुत एहतियात के साथ। और इस तरह से चारों जानिब से हमने बुकरम की कटिंग कर लेनी है। और तमाम स्क्वायर्स जो हमारे पास 1.5 इंच के थे वो हमने इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। अब बुकरम पे हमने इसको अच्छे से पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं अगले स्टेप की तैयारी भी आपको सिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4-4 इंच के ये स्क्वायर पीसीज लिए हैं और इनको अब हमने साइडों से इसकी कटिंग कर लेनी है कुछ गोलाई में, ताकि हमारे पास गोल जो शेप है वो आ जाए। आप इस सर्कल शेप को किसी चीज़ की मदद से भी, जो गोल चीज़ है उसकी मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रैंडमली इसको कटिंग इसकी कर ली है, क्योंकि गोलाई फिर इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जो डिज़ाइन में आगे चल के बनाऊँगी। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह से कपड़े की भी कटिंग कर लेनी है बिल्कुल आधा आधा इंच के फासले पर, ताकि मोड़ने के लिए हमारे पास फैब्रिक हो। बस जस्ट कटिंग करनी है और साइड से हमने इस तरह से एक एक कट लगा लेना है। अब ग्लू ले लें, आप फैब्रिक ग्लू ले लें, ग्लू स्टिक ले लें, कोई सी भी ग्लू जो है वो आप लेकर
इस तरह से आप साइडों से आराम आराम से आपने इसको ग्लू लगाकर मोड़ना है और फिर उसके ऊपर आपने अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि ये जो कपड़ा है वो अच्छे से बैठ जाए। इस तरह से बहुत आसानी से आप जो भी डिज़ाइन बनाते हैं वो बहुत आसानी से आपका बन जाता है, कोई मुश्किल पेश नहीं आती है। तो इस तरह से हमने 1 बाय 1 तमाम कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। कुछ इस तरह से सफाई से हमारा डिज़ाइन आ जाएगा। और ये देखिए दरमियान से भी मैंने कटिंग कर ली थी और यहाँ पे एक ब्लॉक मैंने छोड़ दिया था ताकि आपके सामने मैं आपको करना सिखाऊं। बस जस्ट आपने कपड़े को इस तरह से साइडों से कटिंग करनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। बस इसको भी ग्लू लगाकर साइडों से हम मोड़ लेंगे। मोड़ने में थोड़ा सा आपने जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ उस तरह से आपने करना है। देखें पहले एक साइड से इस तरह से मोड़ें, दूसरी साइड से मोड़ें, फिर दरमियान से आपने मोड़ना है। फिर इस तरह से आपके तमाम धागे और जो फैब्रिक होता है वो अच्छे से मुड़ जाएगा और इसको भी अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो हमारा ये डिज़ाइन फ़िलहाल के लिए रेडी है। इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब मैंने स्लीव्स का फैब्रिक लिया है, आप दामन या फिर ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं। नीचे से हमने इसको मोड़ लेना है और सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद आपने डिज़ाइन इसके ऊपर एज़ इट इज़ ही स्टिच करना नहीं स्टार्ट कर देना है। जो मैं आपको बता रही हूँ सेम उसी तरह से आपने इस डिज़ाइन को बनाना है ताकि आपके लिए सिलाई बहुत आसान हो। अब डिज़ाइन को हमने उल्टा करके इसके ऊपर अच्छे से ग्लू लगा लेनी है। एक ही साइड पे हमने ग्लू लगा लेनी है और पूरे डिज़ाइन पे हमने पहले ग्लू लगानी है और ग्लू लगाने से हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा और इसके ऊपर सिलाई लगाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब सीधा करके अब हमने जहाँ मर्ज़ी आप ये डिज़ाइन पेस्ट करें, बस डिज़ाइन आपने दामन पे लगाना है, ट्राउज़र पे लगाना है या स्लीव्स के ऊपर अगर आप ऊपर जाने लगाएं तो वो भी बहुत अच्छा ये डिज़ाइन लगता है। ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आपने इस डिज़ाइन को लगा लेना है। अब हमारा डिज़ाइन सेट हो गया। तो यहाँ पे मैं जो आपको बता रही हूँ यहाँ पे आप लेस भी अटैच कर सकते हैं। नीचे से कोई सा भी डिज़ाइन आप डोरी भी लगा सकते हैं, दरमियान में कोई सा भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। मैं आगे चल के कुछ मुख्तलिफ साइज़ पे करने वाली हूँ। तो यहाँ पे अब हमने इसकी बिल्कुल साइडों से सिलाई लगा लेनी है ताकि ये बहुत अच्छे से पक्का हो जाए। डिज़ाइन अच्छे से सेट हो गया है। अब हमें सिलाई लगाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि मुश्किल डिज़ाइन है तो आप डर गए होंगे, घबरा गए होंगे, लेकिन मुश्किल इन अ सेंस कि डिज़ाइन बनाने में आपको मुश्किल लग रहा है और जब हम बनाएंगे इसको इतने आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखा दिया है कि आपको बिल्कुल मुश्किल पेश नहीं आएगी बनाने में। तो यहाँ पे बिल्कुल हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब दरमियान वाली सिलाई को भी हमने इस तरह से चारों ब्लॉक्स के ऊपर सिलाई लगा लेनी है अच्छे से ताकि फैब्रिक बिल्कुल इधर उधर ना हो। मेरे पास जो है ये खद्दर का फैब्रिक है वाइट वाला, तो इसको बनाने में थोड़ा मुश्किल पेश आती है। आप अगर स्टार्टिंग में बना रहे हैं तो खद्दर के कपड़े पे मत बनाइएगा, तो बहुत आसानी से ये डिज़ाइन बन जाएगा। अब ग्लव्स पहनने वाली ख़वातीन के लिए एक और टोटका है, क्योंकि ग्लव्स जब हम पहनते हैं तो हम गिरा नहीं लगा सकते, बहुत मुश्किल होती है। तो उसके लिए ये ट्रिक है कि आप इस तरह से बहुत आसानी से गिरा लगा लेंगे और आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब यहाँ पे मैंने सर्कल्स जो कटिंग की थी वो ले लिए है। बिल्कुल दरमियान में एक टांका मैं लगाऊंगी इस तरह से और दूसरी जानिब मैंने इस तरह से धागे को ऊपर कर लेना है और ये टसल नुमा हमारे पास एक जो ये सर्कल में ये आ जाएगा। अब इसके ऊपर हमने जो हमारे पास पर्ल्स होते हैं, आप छोटे पर्ल्स भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े पर्ल्स भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से एक पर्ल लगा के देखें, अगर आपने बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं रखनी है तो एक पर्ल के साथ इसको अटैच करें, वरना 2 या 3 पर्ल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 पर्ल्स का इस्तेमाल करूँगी, 2 मोतियों का। तो इस तरह से 2 मोतियाँ मैं लगाऊंगी और नीचे से थोड़ा सा दबाव डालूंगी ताकि हमारा जो सर्कल है वो नीचे की जानिब मुड़ जाए। तो यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे पक्का कर लेंगे और इस तरह से हमारा खूबसूरत सा टसल नुमा एक डिज़ाइन बन जाएगा। तो इसको अच्छे से पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद हमने इस तरह से सारी साइडों पे ये अटैच कर लेना है।
इस तरह से हमने अटैच कर लिया है। आप चाहें तो दरमियान दरमियान में एक दूसरा भी अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिज़ाइन हमारा कंप्लीट नहीं होता है, अभी इस डिज़ाइन को हमने और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना है। अब यहाँ पे मेरे पास एक फ्लावर्स हमने लेने हैं और फ्लावर्स मेरे पास एक फ़ालतू सा फैब्रिक पड़ा था जो मैं संभाल के रख लेती हूँ और ये बहुत काम आते हैं। फ्लावर्स अगर आप वैसे लेते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं और इस तरह से हमें पता नहीं चलता और हम फैब्रिक ज़ाया कर लेते हैं। अब इस फ्लावर को हम 2 तरीके से नीट करेंगे। एक तो हमारे पास ये राउंड शेप में जो बत्ती मिलती है, मच्छर बत्ती भी इसको कहते हैं, मॉस्किटो के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ हम बहुत आसानी से इसको नीट कर लेंगे। तो ये बहुत आसानी से नीट हो जाएगा। इसके अलावा आप काविया भी यूज़ कर सकते हैं, काविया हर घर में मौजूद नहीं होता है, तो हमने इसलिए इसका ही यूज़ किया है ताकि आपके लिए आसानी हो। अब ग्लू लगा लेंगे पीछे से, बैक साइड से, और इस तरह से दरमियान-दरमियान में हम इन फ्लावर्स को सेट कर लेंगे। अभी दूसरा तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो भी आप लाज़मी देखिएगा। और इन फ्लावर्स को आपने सिलाई की मदद से या हाथ की मदद से पक्का ज़रूर करना है, क्योंकि धुलाई के बाद ये फिर उतर जाएगा। और इस तरह से हमने इन फ्लावर्स को अटैच कर लेना है। अब दूसरा तरीका ये है कि फ्लावर हमने ले लिया, मैं आपको आसान तरीके से बताऊँगी क्योंकि काविया हर घर में मौजूद नहीं होता है। तो यहाँ पे अच्छे से हमने कट्स लगा लेने हैं जहाँ जहाँ कट्स की ज़रूरत है, और साइड से हमने इस तमाम फैब्रिक को अच्छे से रिमूव कर लेना है। कोशिश कीजिएगा कि टांका ख़राब ना हो, कटिंग ना हो। तो इस तरह से हमने फ्लावर को सेट कर लिया है। इस तरह से बस ग्लू हम लगा लेंगे। ग्लू लगाने का मकसद ये होता है कि बहुत आसान तरीके से हमारा ये अटैच हो जाता है, फिर बाद में आप टांके लगा लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के रेडी है। इसमें और ज़्यादा वेरिएशंस भी आ सकती हैं, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा जो डिज़ाइन है वो हैवी हो जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल ठीक है। ये देखिए डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो साइडों पे एक एक टसल और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। मेरा काम था आपको आइडिया बताना, आपकी मर्ज़ी है, आप जितने टसल्स लगाएं आप उतने ही लगा सकते हैं।